हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में आपने पिछली कक्षा में देखा होगा कि आपने पैसेज किया, इंपॉर्टेंट वोकैब किया, नोट्स बनाए। कल का सेशन आपने यदि नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा करके, जिसका नाम है गुरुकुल एकेडमी रामपुर, आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करके आप अपने एग्जाम कक्षा 9वीं से यदि आप 12वीं के छात्र हैं तो अपने इस सेशन में जुड़ करके अपने एग्जाम को बेहतरीन नंबरों में पा सकते हैं, बेहतरीन नंबर ला सकते हैं यदि आप इस सेशन को अपने एग्जाम के अंत तक फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो अब जितने भी दिन बचे हैं तो आप अपने इन दिनों में अपना जी जान लगा दीजिए और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास एग्जाम होने में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने बेहतरीन सेशन को। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उन सभी क्लासेस में आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आपके एग्जाम तक सजग बनाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए आप अपने एग्जाम से जुड़े रहें और अन्य जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूरी बना के रखें। इसलिए मैं आपके सामने एक कोट लाता हूं जिसका उद्देश्य केवल यह है कि आप अपने एग्जाम के प्रति जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। ठीक है, शुरू करते हैं इस कोट को। लाइफ बिगेन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जीवन आपका तभी शुरू होता है जब आप क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को त्याग देते हैं। जब आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलते हैं तभी आप क्या कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं। जैसे अभी आपके एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने समय बनाया, आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह 5 बज के उठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन आप बिस्तर पे ही बैठे हुए हैं और बिस्तर पे बैठ के लिख रहे हैं। तो जितनी बेहतर पढ़ाई आप चटाई पे बैठ के या टेबल व चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप ज्ञान, उतनी अच्छी पढ़ाई आप बिस्तर पे बैठ कर नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, यही आपकी कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन क्या होगी, जैसे पेन नहीं चल रहा है, पेन नीला नहीं चल रहा है, थोड़ा गाढ़ा नहीं चल रहा है। जब नीला चलेगा, गाढ़ा चलेगा, तब अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने को क्या करना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है और जितना दबा के मेहनत कर सकते हैं ना साथियों, उतनी दबा के मेहनत करिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। तो इन दिनों पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतने आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट वोकैब के बारे में, जैसा अभी हर सेशन पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अपना एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी आपकी एबिलिटी कितनी है कि मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मैं 4 घंटे पढ़ सकती हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ। ये आपकी क्या हो गई, एबिलिटी, मेरी क्षमता है कि मैं एक दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ सकती हूँ। मेरी क्या है, एबिलिटी है, यानी क्षमता है, एबिलिटी। फिर क्या है, जब आप 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपने लक्ष्य को, आप अपने गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, मतलब उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये कब कर पाएंगे, जब आप 6 से 8 घंटे पढ़ पाएंगे। जब आप 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, एबिलिटी हो जाएगी। और दूसरा वर्ड क्या आता है, अचीव, यानी अचीव क्या होता है, प्राप्त करना। आप अपने गोल को कब प्राप्त कर पाएंगे, जब आप 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। तो अचीव मतलब प्राप्त करना, एबिलिटी का मतलब होता है आपकी क्षमता। फिर एडवेंचर यानी रोमांच। अब आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, उतना ज्यादा आपको मन नहीं करेगा पढ़ने को। तो मन कैसे लगाएंगे अपन, मन ऐसे लगाएंगे कि सबसे पहले हम अपने जो आसान सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी का आसान हिंदी होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का मैथ होगा। तो सबसे पहले आप आसान सब्जेक्ट को पढ़िए, आसान सब्जेक्ट के साथ साथ आसान चैप्टर उसमें पढ़िए। जितना आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे आपसे बनने लगेगा, तो आपको मन लगेगा पढ़ाई में। तो जब आपको मन लगेगा तो फिर आप और सारे सारे धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसको पढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एडवेंचर यानी रोमांच, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, यानी एडवेंचर करना है, रोमांचक बनाना है अपनी पढ़ाई को। फिर है अफ्रेड। अफ्रेड यानी डरना या डरा हुआ है। तो अपने आप को क्या करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। भले कम समय है, भले अंग्रेजी में डर रहे हैं, अभी तक डर रहे थे, लेकिन यदि आप इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, यदि आप इस चैनल के माध्यम से गुरुकुल
एकेडमी से यदि आप जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में वर्ड टू वर्ड भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा ये सेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम तक जुड़े रहिएगा। आप किसी भी चैनल से जुड़ सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, आप जहां से पढ़ रहे थे ना वहीं से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। उन्हीं की बातें माननी है आपको, आपको उन्हीं से जुड़ते रहना है। जो वो बात बताएं उन्हीं को बातें आप मानेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो अफ्रेड का मतलब क्या है? डरना। तो अपने आप को डरना बिल्कुल नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? एग्री। एग्री यानी सहमत होना है, यानी अपने टारगेट बना लेने के मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्री होना पड़ेगा, सहमत होना है। यदि आपने टाइम टेबल बनाया है कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो उस बात को आपको एग्री करना है, सहमत होना है कि आपको 10 घंटे पढ़ने ही हैं। फिर दूसरा क्या है आपका? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। तो फिर क्या होगा? आपका रिजल्ट कितना आएगा? सुंदर आएगा, बेहतर नंबर लाएंगे आप। कब? जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, यानी आपके सुंदर रिजल्ट आएंगे, ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा आपका। फिर बिलीफ यानी भरोसा करिए अपने आप को। अपने आप पे जितना भरोसा करेंगे, भरोसा कब होगा? जब आपसे बनेगा। बनेगा कब? जब आप सब्जेक्ट आसान सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आसान चीजें पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप मुश्किल चीजों को करेंगे। तब आपको क्या होगा? अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी आप आगे चीजें को कर पाएंगे, ठीक है। तो भरोसा रखिए, जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन में अपने को क्या करना है? बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं, ठीक है। ब्रेव मतलब बहादुर। आप लोग बहादुर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बहादुर हैं आप। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव करिए, तभी आप क्या रहेंगे? आप अपने ऊपर बहादुरी दिखा पाएंगे, ब्रेव बन पाएंगे। यदि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पाएंगे, बिलीव नहीं करेंगे, तो आप बहादुर नहीं होंगे। जब खुद पे भरोसा ही नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो आप बहादुर बनेंगे कैसे? तो आपको बहादुर बनना है खुद पे भरोसा करके। ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर, बिलीफ यानी विश्वास करना, बिलीफ यानी विश्वास करना, ब्रेव यानी बहादुर। फिर केयरफुल यानी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है? कि आपको अब जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है केवल उसी उसी को नहीं पढ़ना है कि हिंदी अच्छी लग रही है तो हिंदी 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 पढ़ रहे हैं, हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सभी सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करने के कि 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे ये, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे साइंस, ये सब प्रायोरिटाइज करके आपको उन पे काम करना पड़ेगा। फिर है लास्ट वर्ड है आपका चैलेंज यानी चुनौती। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं आज 4 घंटे का टाइम टेबल बनाई हूं तो 4 घंटे मुझे हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है। 6 घंटे में टाइम टेबल बनाए तो 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपने आप को क्या करना है? चैलेंज देना है, चुनौती देनी है कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, ये हो जाएगा आपका चैलेंज यानी चुनौती। तो एबिलिटी यानी आपकी एबिलिटी है कि 6 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हैं, एबिलिटी यानी क्षमता। अचीव यानी प्राप्त करना, जब आप 6 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर एडवेंचर। एडवेंचर इन रोमांचक, जो आसान सब्जेक्ट है उनको पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रोमांच बढ़ेगा। रोमांच बढ़ेगा तो हम और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आसानी से। फिर अफ्रेड यानी डरना। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपका एग्री। एग्री यानी सहमत होना है कि जितना मैं बनाई हूं टाइम टेबल, जितना मैं बनाया हूं उतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। फिर है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर। आप जब पढ़ेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। फिर है बिलीफ यानी भरोसा करना, विश्वास करना, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। जब करेंगे विश्वास तब आपको क्या मिलेगा? आप होंगे बहादुर, यानी आप 8 घंटे पढ़ पाएंगे, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, ऐसे आप पढ़ पाएंगे जब आप खुद पे भरोसा कर पाएंगे। केयरफुल का मतलब सावधान हो जाना, सावधानी बरतनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हमको अच्छा लग रहा है उसी उसी को पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर आपका चैलेंज। चैलेंज का मतलब चुनौती लेनी है कि आज 10 घंटे पढ़े हैं, यदि आज नहीं पढ़ पाए हैं तो अपने आप को क्या करना है? अगले दिन तैयार करना है कि भाई 10 घंटे कल टाइम टेबल बनाया था, आज नहीं पढ़े हैं तो अपन क्या करेंगे? 2 घंटे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वोकैब सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने चाहने वाले को भी ये सेशन शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं, आइए आगे चलते हैं अपने इस सेशन को। देखिए सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि पैसेज को कैसे करना है। एक बार जो विद्यार्थी पैसेज को कैसे करना है वो पिछली कक्षा में नहीं जुड़े थे तो पहले पिछली कक्षा को कर लेंगे, फिर आज की इस कक्षा को करेंगे। तो पैसेज कैसे करना है आज फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। तो पैसेज को आपको जल्दी जल्दी मत पढ़िए, पैसेज को आप आसानी से पढ़िए। पहले एक एक वर्ड आप पढ़ने की कोशिश करिए, यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए भी बने रहिएगा सेशन में, क्या होगा अंत में बिल्कुल बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पहले को पैसेज को पढ़िए। फिर हर लाइन का हिंदी मतलब सोचिए, यदि हिंदी में निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में नहीं निकाल पाते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है।
जो शब्द समझ नहीं आता उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, वहां पे पॉइंट रख सकते हैं। हमारा गोल है समझना, पैसेज को समझेंगे कि पैसेज क्या बातें कर रहा है, क्या कहना चाहता है। कब समझ में आएगा? जब अपन क्या करेंगे, वोकैब सेशन करेंगे, वोकैबलरी बनेगी, वर्ड्स का मीन्स पता होगा, तभी उसको बढ़िया कर पाएंगे। और बनेगा कैसे, वोकैब कैसे बनेगी? इस सेशन को कंटिन्यू करना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। फिर क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लें, फिर पैसेज एक बार पढ़ लिए, फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए, आप जितना अच्छे से, जितना ज्यादा से ज्यादा यदि आप क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे ना, जितना अच्छा आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, आप उतना ही बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, उसके क्वेश्चन को जितना आसानी से आप समझ पाएंगे तो उतना बढ़िया आप आंसर लिख पाएंगे। आप पैसेज में वही लाइन ढूंढिए जिसमें आपको क्या है, वो वर्ड है, वही लाइन ढूंढिए जिसमें क्वेश्चन के वर्ड हैं। यदि आप वही लाइन ढूंढ पाए तो आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिखा हुआ ज्यादातर आंसर किसमें होता है, पैसेज में ही होता है। तो आपको सभी आंसर पैसेज में ही मिल जाएंगे। खुद से बनाने का प्रयास बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद से मत बनाइए कि आप खुद से बनाने लग गए, कुछ भी आंसर टाइप करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पैसेज से उठा के आंसर लिखने हैं, ठीक है। आसान भाषा में शॉर्ट आंसर लिखिए, ऐसा आंसर लिखिए कि जिसमें आप कंफ्यूज ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, ये लिख रहे हैं तो सही है कि गलत नहीं है। ये कब होगा, जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। इस सेशन में हर दिन आपको पैसेज की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आपको हर दिन इस सेशन को कंटिन्यू करना है अपने एग्जाम तक, ठीक है। बिल्कुल बुक लैंग्वेज जरूरी नहीं कि आप जो पैसेज में लिखा है, जो बुक में है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यही लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है कि जैसा पैसेज में लिखा गया है बिल्कुल उसी प्रकार से कोशिश करें कि उसको लिखने का प्रयास करें। सिंपल इंग्लिश में लिखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, ठीक है। पूरा सेंटेंस बना करके लिखिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही वाज ऑनेस्ट, सी हेल्प्ड हर फ्रेंड, ये बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है, देखिएगा। फिर ये पैसेज करने का तरीका था। यदि आप ये पैसेज करने का तरीका समझ गए हैं तो अब अपन समझेंगे किसको नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स बनाने के लिए अपन जानते हैं, नोट्स बनाते समय ये बातें ध्यान रखें। कौन सी? पहला है केवल मुख्य पॉइंट लिखिए। मुख्य पॉइंट समझेंगे कैसे, जब वो क्या पता होगी। तो मुख्य पॉइंट को समझिए, फिर क्या करिए, पैसेज को पॉइंट लिखिए। पॉइंट कैसे लिखने हैं, ज्यादा लंबा पैसेज है तो 1.5 तक लिख सकते हैं, बहुत कम है तो 1.4 तक में काम चल जाएगा। तो 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके आप पॉइंट बना लीजिए। जैसे 1.1 हो गया, फिर 1.2 हो जाएगा, फिर आपका 1.3 हो गया, 1.4 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करिए, पॉइंट बना लीजिए। फिर आपका जब पॉइंट बन जाए फिर आप उनको आगे लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसमें अपने को क्या करना है कि पहले पैसेज को समझने की कोशिश करनी है, केवल मुख्य पॉइंट लिखने हैं। पूरा पैसेज कॉपी नहीं कर दो कि पूरा पैसेज उतार के रख दो। केवल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे पॉइंट बनाएंगे और क्या करेंगे, उसमें 1 से 1.5 लाइन के आसपास लिखने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि 2 से 3, 4 लाइन लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करना है, 4-5 छोटे पॉइंट बना लेने और उन्हीं को शॉर्ट में रहना चाहिए अपना नोट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। देखिए, सुनिए मेरी बात को, केवल मुख्य पॉइंट लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखिए, पूरा पैसेज कॉपी नहीं करिए। 4-5 पॉइंट में बना देना है नोट्स भाई, 4-5 पॉइंट केवल बहुत ज्यादा इनफ होता है। शॉर्ट में लिखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने, ठीक है। अब ये सब हो कैसे पाएगा, डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करें। हर दिन आप एक पैसेज करेंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा कि आप हर दिन पैसेज जब करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। पहले खुद करें फिर आंसर देखें। आज मैं आपको एक पैसेज कराऊंगा, लेकिन एक पैसेज मैं आपको आपको घर से करने को दूंगा। तो आपको पैसेज खुद से करना है, वीडियो को पॉज करिएगा, पैसेज खुद से करिएगा, फिर क्या करिएगा, उसका आंसर आप टाइप करिएगा। फिर मैं अगली सेशन में जब होगा अपन क्या करेंगे, आंसर बताएंगे कि इसका आंसर ये था, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। गलतियां नोटबुक में लिखिए। जैसे आप जो गलती होगी अगले सेशन में जब अपन चर्चा करेंगे, तो जो भी गलतियां होंगी तो आपको क्या करना है, उसको सुधार करना है, उसको देखना है कि मेरी गलती क्या है, क्या गलत कर रहा हूं। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप इस सेशन को कितना कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कितना ध्यान से सुन पा रहे हैं। यदि जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती ना, आपको वो सारी चीजें भी आपको कमेंट में टाइप कर देना, बता देना कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप बताएंगे तभी तो उन चीजों पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी गलतियां बता देनी है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ऐसा होगा। आप बिल्कुल बता सकते हैं बेफिक्री से, बिना झिझक के, बिना किसी भी सोच की कि क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल आप बता सकते हैं। रूल क्या है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो डर खत्म होगा। यदि आप हर दिन पैसेज करेंगे तो जो पैसेज का डर है कि पैसेज बहुत कठिन होगा, पैसेज बहुत कठिन होगा, तो फिर पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए, आप एक बात समझने का प्रयास करिएगा। आप जब आपकी बोर्ड कॉपी लिखेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले वही आंसर आपको लिखने हैं जो आंसर आप से बेहतर आता हो। बनता हो नहीं, बेहतर आता हो। जब वो बेहतर आएगा लिखेंगे, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि बढ़िया कॉपी है, बन रहा है, तभी इसकी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन है, बढ़िया साफ सुथरी है। जितनी कॉपी साफ सुथरी रहेगी, तो उतने ज्यादा अच्छे नंबर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। पहले देखिएगा, फिर स्पेशल एडवाइस किसके लिए? हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले तो वैसे भी उनसे बन जाएगा। पहले हिंदी में समझो कि पैसेज क्या कह रहा है, कि पहले हिंदी में उसका मीन समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, फिर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। ग्रामर परफेक्ट जरूरी नहीं है कि ग्रामर एकदम लगाए पड़े हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब नहीं करना है। अपने को क्या करना है, सेंस इंपॉर्टेंट है। सेंस मतलब वो पैसेज क्या कहना चाहता है, क्या जरूरी बातें हैं, वो बस समझना है, फिर उसको करना है। चलिए आइए देखते हैं पैसेज को। ये पैसेज है, इस पैसेज को मैं करके दूंगा, बताऊंगा कि इसका आंसर ये है, लेकिन नेक्स्ट पैसेज आपको खुद से करना है। देखिएगा, शुरू करते हैं इस पैसेज को। पहले मैं इसको पढ़ूंगा। पहला काम पैसेज को पढ़ना है, आराम आराम से पैसेज को पढ़ेंगे। मैं जल्दी पढ़ूं क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर देखिएगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। The Red Cross Society is an international organization. Its aim is very noble. It helps the mankind suffering from disaster like earthquake, flood, and famine. It helps the sick and wounded during wars. It helps without any consideration of sorry, nationality, creed, or color. Sir Henry Dunant founded the Red Cross Society in 1863 in Switzerland. In 1920, the Indian Red Cross Society was formed to inculcate the spirit of Red Cross in students. Junior Red Cross was started. Students under 16 can be enrolled in Junior Red Cross. JRC का मतलब क्या है? Junior Red Cross. The motto of JRC is I serve. Its main objective are health, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। द टीचर इन चार्ज ऑफ जीआरसी इज कॉल्ड द काउंसलर। जीआरसी मतलब जूनियर रेड क्रॉस, तो उनको क्या कहा जाता है? काउंसलर कहा जाता है। द स्टूडेंट एज मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ इफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बिगेंस हु नीड केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, यदि आप इसका हिंदी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है ना, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। तो रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप पैसेज बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे। पैसेज में फिर एक नंबर भी नहीं कटेगा। कब? जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। जितना बेहतरीन आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उतना बेहतरीन आप क्या कर पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर कैसे लिख पाएंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना है। एकदम समझ जाइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि एक वर्ड समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। तो अब अपन हिंदी नहीं जानते हैं, तो इसको ये वर्ड मैच करते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ लिखा है। ये लिखा हुआ रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या लिखा हुआ? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल नहीं। लोकल? बिल्कुल नहीं। तो कैसा है? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा कि सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, वर्ड मैच कर रहे हैं। रेड यहाँ लिखा था, रेड यहाँ लिखा है, क्रॉस यहाँ लिखा है, क्रॉस यहाँ लिखा है, सोसाइटी यहाँ लिखी है, सोसाइटी यहाँ लिखी है। तो ऐसे मैच करके अपन फिर कर लेंगे आंसर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सारे आंसर आपको आसानी से ही मिल जाएंगे, थोड़े बहुत दिक्कत होंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, आप अगर हर दिन करेंगे तब। ये नहीं कि आज आपने इस सेशन को किया फिर छोड़ रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है। फिर आप अपना समय व्यर्थ ना ही करें तो बेहतर है, आप कुछ और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये देखना है कहाँ लिखा है, फाउंडेड, 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 यहाँ देखिए, सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो क्या नाम है? विलियम नहीं, हेनरी, हाँ ऐसा ही कुछ लिखा था। ये हेनरी वाला, ये हेनरी, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो गया। फिर व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, फाउंड कब हुआ है? तो यहाँ पे 1863 इन स्विट्जरलैंड। ये हाँ फाउंडेड, ये देखो फाउंडेड है, फिर 1863, दो है, कंफ्यूज नहीं होना। ये फॉर्म लिखा है, ये फाउंड है। मैंने कल भी बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1863 हो जाएगा। और रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म कब हुई है? तो 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी क्या हुआ है, फॉर्म्ड लिखा है। वर्ड मैच कर लीजिएगा, नहीं पढ़ पाते हैं तो 1920। द टीचर इन चार्ज जेआरसी, जेआरसी इज नोन, कहाँ लिखा था, जेआरसी इज नोन एज अ, जेआरसी इज कॉल्ड द काउंसलर। उनको क्या कहा जाता है? काउंसलर कहा जाता है। लेफ्टिनेंट नहीं, कैप्टन नहीं,
नन ऑफ दिस नहीं, काउंसलर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। ये पैसेज आप खुद से करेंगे प्लीज, है ना। ये पैसेज आप खुद से करिएगा। देखिए, यदि आपको पढ़ना है, यदि आप सीरियस हैं आप अपने एग्जाम के लिए, तो इस सेशन को कंटिन्यू करिए। यदि नहीं है तो बिल्कुल आप, है ना, इस सेशन को छोड़ करके जो भी आपको अच्छा लगे आप वहां जा सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। कोई इसमें बाध्य नहीं कि आपको यही सेशन करना है। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, चीजें समझ में आती है, तभी इस सेशन को करिए आप, क्योंकि आपका समय बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि 1 महीने बचे हैं। यदि आप इस सेशन में अपना समय नहीं समझ में आ रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना समय उस जगह पे लगाइए जहां से आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, कुछ रिजल्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये पैसेज आपको कर लेना है। वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, पहले का बी नंबर, पहले का सी नंबर, ये नंबर, वो नंबर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद अपन उस अगली क्लास में इसके आंसर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पैसे अपन ने कल किया था, पता है आपको, ये प्रिवेंशन वाला, प्रिवेंशन इज देन की ओर ध्यान होगा। यदि आप पिछली क्लास में जुड़े होंगे तभी आपको पता होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, इस पैसेज को आप नोट्स कैसे बनाते हैं, पहले उसको पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे तभी थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने। नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स ऐसे बनाएंगे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके। ये 1.1, 1.2 इसमें लिखना है, मैं लिखा नहीं हूँ, क्षमा करिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि लिख देना 1.1, ठीक है, 1.2 और 1.3, 1.4 ऐसे करके आपको पॉइंट बना देने। ठीक है, तो मलेरिया इज केस बाय मॉस्किटो पैसेज पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। क्लास वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो अपन शॉर्ट में ही समझ लेंगे। मलेरिया इज केस्ड बाय मॉस्किटोज, ये पहला हो गया। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, मलेरिया डज नॉट स्प्रेड मच इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये सॉरी, एरियाज टू प्रिवेंट मलेरिया वी शुड ड्रेन ऑल स्टेगनेंट वाटर, केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू किल लार्वा। ये आपको क्या करना है, ये आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ये सारी चीजें पैसेज में ही लिखी हुई है, तो ये सब मैं पैसेज से ही लिखा हूं, तो आपको पैसेज से ही इसको कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको ये जो पैसेज है ना शॉर्ट में, इसका आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बना के दिखाया ना, वैसे आपको इसका खुद को बनाना है। 1 पॉइंट केवल 4 तक बनाइए, 1.1 2 3 4 पॉइंट तक। ठीक है, इसको बना के मुझे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर मुझे चाहिए। यदि सीरियस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सारी चीजों का आंसर मुझे जरूर से जरूर चाहिए, यदि आप सीरियस अपने एग्जाम के लिए तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस बेहतरीन सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी सारी चीजें बता रहा हूं प्लीज उन सारी चीजों को अपनाइएगा, उनको फॉलो करिए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।